विचार को नहीं देंगे। हम तो मानते हैं कि बुलडोजर किसी पर नहीं चलना चाहिए, कानून है देश में, और कानून के माध्यम से ही, कानून की ही वजह से आज मंदिर बना है। और मंदिर बना है तो वो मोदी जी ने नहीं बनाया है। जिस मंदिर को पूरे देश ने स्वीकार किया, उस मंदिर के लिए बंटवारा क्यों कर रहे हैं, जो भगवान सबका है। मेरा मकसद बिहार के बारे में है, बिहार के भविष्य के बारे में है, बिहार के बच्चों के भविष्य के बारे में। जो हमारा संकल्प है, जो हमें न्याय पत्र दिया है, उसको लेकर उसमें गारंटी जो हमें दी है, उसको मैं समझता हूँ कहीं हमारे इतिहास में, पिछले 20-30 वर्षों के इतिहास में ऐसा मैनिफेस्टो कभी हम भी नहीं दे पाए थे, और तो किसी को देने का प्रश्न नहीं उठता था। हम भी इतना जिम्मेदारी कभी मैनिफेस्टो नहीं दे पाए थे जो आप हमने प्रस्तुत किया है। और जिस मैनिफेस्टो को दिन रात राहुल गांधी जी ने देश को दिया है, देश को समझाया है, देश के सामने रखा है, और उसी को हमने एक मैनिफेस्टो के रूप में प्रस्तुत किया है, जहाँ पर हम नौजवान रोजगार से जो वंचित है, नौजवान जिसको बार परीक्षा की तैयारी कराते, हम पेपर लीक के कारण या किसी और कारण उसको कैंसिल करा देते हैं, और उसकी वजह से नौजवान की निराशा बढ़ती जा रही है। जिस देश में नौजवान निराश हो जाए, उस देश का भविष्य क्या होगा। इसलिए हमारा संकल्प है कि ऐसा अब नहीं होगा, आने वाले समय में ये कभी नहीं होगा, और नौजवान को रोजगार देने के लिए जो कुछ संभव है वो किया जाएगा। जो पद रिक्त हैं उनको भरा जाएगा। पहली नौकरी का वायदा हमने किया है, और हमने ये भी कहा है नौजवान को अप्रेंटिसशिप में 1 लाख रुपया देने को दिया जाए। वैसे ही घर में जो व्यवस्था है, घर की व्यवस्था को देखने वाली हमारी महिला है, जो घर में चूल्हा जलाती है ताकि हम खाना खाते जाए, रोजगार ढूंढने के लिए जा सके, वहाँ पर वो चूल्हा जलता रहे, इसके लिए क्या व्यवस्था करनी है। तो वहाँ पर हमने ये कहा, स्पष्ट कहा है कि घर की महिलाओं को 1 लाख रुपया हर वर्ष दिया जाएगा, प्राप्त होगा। बहुत सारी स्कीम है, जैसे अग्निवीर स्कीम है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों के अरमानों पर जिससे पानी फेरा है, उससे मैं भी अभी प्रयास कर लगा हूँ कि दिल्ली हाईकोर्ट के सामने हमें कोई राहत मिल जाए। एक दफा केस हुआ था, लेकिन हम उस केस को हमने फिर से उठाया है, और ये कहा है कि जो लोग तैयारी कर रहे थे रेगुलर अपने रिक्रूटमेंट की, उनको कम से कम अग्निवीर का रिक्रूटमेंट का तो मौका उनको मिलना चाहिए, चाहे 1-2 साल 1-2 वर्ष का उनको एक्सटेंशन दिया जाए। इसका ये जाकर की 27 तारीख को फिर से हाईकोर्ट के सामने आ गया। लेकिन हम लोग सब इसको हमने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि अग्निवीर की जो स्कीम है उसको हम सरकार में आते ही तत्काल उसको हम समाप्त करेंगे। तो ये आज की एक पेशकश है। और दूसरी तरफ हमने 5 लोग बीजेपी कहेगी कि हमने 5 किलो राशन दे दिया है, राशन दे दिया है, कितना मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, उसको आप जानते हैं, वो भी लोग इस बात को सामने रखते हैं। लेकिन 1 किलो था या 5 किलो था, या अब हमने ये स्पष्ट किया है, जब हमको भी कॉन्फिडेंस हुआ कि हमें आना है सरकार में, तो हमने भी कहा कि सरकार में आना है तो उसका पहले से ही प्रबंध करते हैं। और प्रबंध हमने ही आज मालाएं बनाने में नहीं, बल्कि हमने कहा कि स्पष्ट 10 किलो राशन, हम मुफ्त 10 किलो राशन हर परिवार को देंगे। इस बात की घोषणा किसी और ने नहीं, हमारे अध्यक्ष जी ने, खारगे जी ने इस बात की घोषणा की। अब क्या कहेंगे वो 5 पर 10 पहला आ गया है, अब इस पर वो क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हमने जो किया है वो सिर्फ इसलिए किया है कि हम मानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी अब स्पष्ट सामने आ गई है। इसलिए उस जिम्मेदारी को पूरा करना हमारे लिए एक बड़ा हमारा कर्तव्य बनता है, और उसको हमने वर्ष पहले ही चुनाव खत्म होने से पहले उसको हमने सबके सामने रखा है। और उम्मीद करते हैं कि इस पर हमारी आम जनता इस पर थोड़ा विचार करेगी, आप लोग सब इस बात को आगे बढ़ाएंगे, और उसके बाद विचार करने के बाद सही निर्णय इस चुनाव के लिए जाएंगे। पहले तो मैंने आपको
मैंने आपसे कह दिया कि तो वो ये कहते हैं कि आपकी भैंस ले जाएंगे, आपकी भैंस ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे। तो मंदिर तो बाद में आता है ना, मंगलसूत्र तो आपका निजी एक हाथ होता है, वहीं से अगर शुरू हो जाएगा फिर आगे क्या होगा। जब मैंने कह दिया कि हम जान अपनी देने को तैयार है अपनी बहनों की और माताओं के मंगलसूत्र के लिए, तो अगर मंगलसूत्र के लिए जान दे देंगे तो हम मंदिर के लिए क्या कुछ नहीं दे देंगे, मंदिर के लिए क्या कुछ नहीं दे देंगे। इसलिए कि अगर उनका ऐसा मानना है कि ताले लग जाएंगे, बुलडोजर चल जाएगा, हम तो मानते हैं कि बुलडोजर किसी पर नहीं चलना चाहिए। कानून है देश में और कानून के माध्यम से ही, कानून की ही वजह से आज मंदिर बना है। और मंदिर बना है तो वो मोदी जी ने नहीं बनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप लोग आपस में बैठकर अगर नहीं तय कर सकते तो हम तय करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने तो क्या फैसला किया, ये कहा कि यहाँ पर मंदिर है और यहाँ पर मस्जिद बनेगी, मस्जिद का भी फैसला किया। तो अगर वो ताले लगाने की बात करते हैं तो उसके तभी कुछ समझ की बात होती है। अगर वो कहते हैं कि मंदिर मस्जिद सबसे ताले लग रहे हैं, ये कहते हैं, लेकिन वो पक्षपात क्यों कर रहे हैं जहाँ पक्षपात नहीं है। जिस मंदिर को पूरे देश ने स्वीकार किया उस मंदिर के लिए बंटवारा क्यों कर रहे हैं। जो भगवान सबका है, जो भगवान सबका है, उस भगवान की पर्सोना में, उनकी पर्सनैलिटी में क्यों वो पक्षपात करके भगवान को बांट रहे हैं। अब इसका फैसला लोकतांत्रिक तो होगा ही होगा। अब पता नहीं भगवान भी उसके बारे में व्याख्या करेगा कि नहीं करेगा, वो नहीं जानता।